स्टूडेंट्स 12th क्लास मैथ्स आरबीएससी बोर्ड चैप्टर 1.3 कंपोजिट फंक्शन। चैप्टर 1.3 से पहले एग्जाम्पल नंबर ये 12 है, हम इसको कर लेते हैं। 11 मैंने करा दिया और फिर एक एग्जाम्पल नंबर 13 है। तो एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, इफ़ एक सेट है ए इज इक्वल टू ए बी और ए बी बिलोंग्स टू आर, एक कंडीशन और दे रखी ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑपरेशन बी एन ऑपरेशन ऑन एस डिफाइंड एज, ये वाला किसके इक्वल है, इसके। देन प्रूफ फर्स्ट पार्ट स्टार इज कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। हमें चेक करना है क्या ये कॉम्यूटेटिव है, फिर हमें क्या चेक करना है क्या ये एसोसिएटिव है, ये तो पार्ट ए में आ गया। फिर इसका पार्ट बी है और एक पार्ट सी है। हम 1 बाय 1 तीनों पार्ट को कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हमें ये चेक करना है क्या ये कॉम्यूटेटिव है या कॉम्यूटेटिव नहीं है, तो मैंने लिख दिया नाउ फॉर कॉम्यूटेटिव, मीन्स कॉम्यूटेटिव में चेक कर रहा हूँ। तो ये क्या दिया हुआ मुझे, ए और यहाँ पर बी, ठीक है ना, और स्टार ए बी और दूसरा हम क्या मान लेते हैं सी डी। ये बिलोंग किससे करते हैं, बिलोंग्स टू एस। ये किससे बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू एस। मेरी कॉपी कहाँ गई। अब देखो बिलोंग्स टू एस, यहाँ तक का आपका हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है इसको तो आप सेम टू सेम उतार दो। यहाँ पर क्या है हमारे पास में, ए बी, बीच में क्या है ऑपरेशन, और यहाँ पर क्या है सी डी, और इजिकल टू में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये ए सी और फिर यहाँ पर बी है, सी है और प्लस में क्या है डी है। ये आपको दिया हुआ है पहले से गिवन। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हो। मीन्स हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों चेक करने हैं, क्या वे दोनों एक दूसरे के इक्वल आती है या एक दूसरे के इक्वल नहीं आती। हमें केवल ये चेक करना है इसमें। अब देखो, ये पहले था स्टार के बाद ये था। अब की बार इसको मैं पहले लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा सी और यहाँ पर क्या आ जाएगा डी, ठीक है ना, और बीच में क्या आ जाएगा आपके स्टार आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया आपका, ये ए आएगा और ये बी आएगा। अब ये हमें चेक करना है, ठीक है ना। कैसे चेक करें, क्योंकि ये तो पेयर में दे रखे। जब हमें ए स्टार बी देते थे तब तो हम आसानी से चेक कर ले देते, लेकिन अब की बार ये पेयर में है। देखो ये भी पेयर में, ये भी, ये दोनों सेम पेयर में है। तो फिर हमारे पास में क्या नियम बचता है, किससे मतलब हम इसको ईजी निकाल पाए। तो एक नंबरिंग सिस्टम होता है, वो देखो क्या होता है। जैसे ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 1 नंबर मान लिया इसको, मैंने इसको 2 नंबर मान लिया, ठीक है। इसको 3 मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया 4। ये दिखाई दे रहा है क्या, अच्छा ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। तो देखो इसका रिजल्ट क्या है मेरे पास में, यहाँ पे क्या है 1 × 3 है, यही है ना, ए इंटू सी, और इसका फिर बीच में कोमा है। यहाँ पे क्या है 2 × 3 है, बीच में प्लस है, प्लस है, ये 4 सेम टू सेम रखें, बिल्कुल सेम है। अब देखो ए सी 1 × 3, बी सी 2 × 3 और डी प्लस सेम हम इसमें भी यही कार्य करेंगे। इस पे भी हम नंबरिंग दे देते हैं। इस पे हम नंबरिंग क्या दे देंगे 1 2, और इस पर 3 और इस पर 4 कर सकते हैं हम ऐसा। ये तो केवल समझने के लिए आपके। अब देखो अगर मैं इसका रिजल्ट चेक करूँ तो यहाँ पर क्या है 1 × 3, तो यहाँ पर क्या आएगा सी × ए, यहाँ पर क्या आएगा सी और ए। इसका ही तो मतलब होगा कि 1 × 3 होगा कि नहीं होगा। फिर बीच में यहाँ पर क्या है कोमा है, तो हम भी कोमा दे देते हैं। फिर ये क्या है 2 × 3, देखो यहाँ पर भी 2 × 3, तो 2 क्या है डी और 3 क्या है ए, तो इसको भी हम 2 × 3 लिख सकते हैं ना। फिर बीच में क्या है प्लस है और प्लस के बाद में क्या है बी, यानी कि 4। ये आपका 4 हो गया। अब हम इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। देखो मैंने क्या किया, जैसा सेम टू सेम इसमें था सेम टू सेम कॉपी की। ये 1 × 3, ये 2 × 3 रखा, फिर 4 प्लस, तो यहाँ पर भी 1 × 3 फिर 2 × 3 और प्लस ये 4, ठीक है ना। तो ये आपकी फर्स्ट है। अगर मैं इसको सेकंड मान लूँ, ये इक्वेशन कौन सी हो गई
सेकंड हो गई। और इन दोनों में कंपेयर करो, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से अगर मैं इसमें कंपेयर करूँ तो फर्स्ट क्या है, ये देखो इन कहे यहाँ पे क्या है, सी है, यहाँ पे भी सी है, कौन है कट है, यहाँ पर क्या है, सी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पे बी सी, लेकिन यहाँ पर डी है, प्लस प्लस यहाँ पर डी, यहाँ पर बी, तो डिफरेंट है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है ना, और बीच में क्या आएगा, ऑपरेशन आएगा, और ये क्या आएगा, सी डी, क्या है, दोनों आपस में इक्वल है, इज नॉट इक्वल टू किसके, यहाँ पर सी डी, और ऑपरेशन बीच में क्या है, ए और बी, ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए बी स्टार सी डी, ये तो फर्स्ट हो गई, और ये सेकंड, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर स्टार इज नॉट क्या, कॉम्पिटिटिव। देयरफॉर स्टार इज नॉट कॉम्पिटिटिव। तो आपने क्या समझा, कॉम्पिटिटिव। अब इसके बाद हम कौन सा समझाएंगे, एसोसिएटिव। आप इसको कॉपी करो। अब हम किसके विषय में समझेंगे, कॉम्पिटिटिव तो आपका हो गया, अब हम एसोसिएटिव के विषय में समझेंगे। तो एसोसिएटिव में देखो क्या होता है, लेट्स, हमें इसमें 3 एलिमेंट्स मानने पड़ते हैं। कौन कौन सा, ए बी, फिर दूसरा क्या है, सी डी, ये हो गया, फिर एक और क्या मान लो, ए बी सी डी ई एफ मान लो, ये मान लिया, और ये बिलोंग्स टू किससे, जो हमारे पास में सेट दे रखा, सेट क्या दे रखा, एस दे रखा, तो बिलोंग्स टू एस। अब देखो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर ये ए बी, ठीक है ना, ये स्टार, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी डी, ठीक है ना, और फिर स्टार थोड़ा गैप दे के लिख लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई एफ, ये हो गया। अब हम 2 में संक्रिया लगा लेते हैं, मीन्स 2 में ऑपरेशन कर लेते हैं, पहले 2 में हम ऑपरेशन कर लेते हैं। हमने कौन से में किया, पहले 2 में, ठीक है ना, और इज इक्वल टू, देखो ये और ये सेम है, मीन्स देखो यहाँ पे भी ए बी, यहाँ पर भी ए बी, यहाँ पर भी सी डी, यहाँ पर भी सी डी, और इनकी वैल्यू क्या है, मीन्स इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या है, सामने रखी हुई है, तो हम रख देते हैं सामने। ये क्या आ जाएगा, ए सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी सी, और प्लस में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा बच क्या गया, समस्या बचने वाली की है, तो यह तो ई बच गया और यहाँ पर एफ बच गया, तो इनमें संक्रिया लगा लेते हैं, मीन्स ऑपरेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा, ई, और फिर यहाँ पर क्या बच गया, आपका एफ बच गया। अब फिर वही अपना एक ही रूल है, क्या, हम इसको फर्स्ट मानेंगे और इस पूरे को सेकंड मानेंगे, ये फर्स्ट क्योंकि ये बीच में प्लस में है ना, इसलिए सेकंड, और इसको 3 मानेंगे और इसको 4 मानेंगे। अब क्या करेंगे, ये समस्या है। तो देखो वही सेम रूल रहेगा अपना, चेंज तो हो नहीं सकता। क्या था, 1 × 3, तो 1 क्या है हमारा, ए सी, और इनटू में 3, तो 3 क्या है, ये यहाँ आपका ए सी ई, ये हो गया, फिर बीच में कोमा, फिर हम क्या करेंगे 2 × 3, तो 2 क्या है आपका, देखो ये रहा 2, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, सी ई और प्लस डी, तो आपका ये है, और 3 में क्या है, ई है, और प्लस में आपका 4 है। हमें यही करना है, इसको चेंज नहीं करना, मैं बिल्कुल सेम रूल अपना यही रखना है। मैं एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 × 3 किया, ठीक है ना, और इसके साथ मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 2 × 3 किया, ठीक है ना, और प्लस में कितना आ गया आपका, ये मैंने 4 सेम ही लिख दिया, 4 के स्थान पर आपका एफ है, प्लस में कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमें केवल और केवल इसको सिंप्लीफाई करना है और चेक करना है क्या आता है। तो देखो यहाँ पर ये ए सी ई, ये तो सेम है आपका, फिर बीच में कोमा है, ई के अगर अंदर मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये क्या हो जाएगा,
ये क्या था बी, यहाँ पे बी है आपका, यहाँ पे क्या है आपका बी है, तो ये बी और ये आपका सी। मैंने क्या बताया, ये पूरा 2 है, तो ये बी सी लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लस में डी लिखा हुआ है और ई आ गया। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराऊंगा तो क्या आएगा स्टूडेंट्स आपका बी सी ई और प्लस में, क्योंकि ई की भी हो गई, ये क्या आएगा ई और डी, यही आएगा ना, और प्लस में आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स एफ आ जाएगा। तो ये आपका कौन सा हो गया, इसकी वैल्यू मैंने आपकी निकाल ली, ये हो गया आपका। अब हमें क्या करना है इसमें, अब की बार ए स्टार बी, ए स्टार बी नहीं है ए बी है, ए कोमा बी, इसको तो हम बाहर रहने देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे संक्रिया फिर हम किस में लगाएंगे, संक्रिया हम इन दोनों में लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया सी और ये क्या है आपका डी, ये है आपका, फिर इसमें यहाँ पर स्टार है और फिर दूर तीसरा क्या है आपका ई है और फिर क्या है आपका एफ है, ये आ गया। अब हम इसमें, और इसको आप फर्स्ट नंबर दे के छोड़ सकते हो, एक बार दिखाई दे जाएगा यहाँ तक का, इसको आप फर्स्ट नंबर दे के छोड़ सकते हो। तो इजिकल टू देखो हमें क्या मिलेगा, ये तो आपका सेम रहेगा, इसमें तो नो मैटर, तो ये तो आपका ए और बी ही रहेगा, ठीक है ना। बीच में संक्रिया आ जाएगी आपकी, और संक्रिया आने के बाद में देखो हमें क्या मिलेगा। अब संक्रिया आने के बाद में हमें क्या मिलेगा ये देखना है। तो देखो आप एक काम करो, इसमें भी फिर वही है आपका, इसको 1 मान लो, इसको आप 2 मान लो, इसको आप 3 मान लो और इसको आप 4 मान लो। तो हमें क्या करना 1 × 3, देखो यहाँ पे 1 × 3, 2 × 3 और प्लस में 4, तो 1 × 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सी ई आ गया, 1 × 3 हो गया आपका। फिर इसके बाद में क्या आएगा आपका कोमा आएगा, फिर हम क्या करेंगे 2 × 3, तो 2 कितना है आपका डी और 3 कितना है ई, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा डी ई आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर प्लस में कितना रह जाएगा आपका 4 रह जाएगा, तो प्लस में आपका 4 रहेगा, ये आपने देखा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट्स, ये तो किया मैंने 1 × 3 और ये क्या किया मैंने 2 × 3, और ये 4 गलती से बार बार 4 लिखा जा, ये एफ है, 4 के स्थान पर ये क्या है एफ है, और यहाँ पे प्लस में कितना है 4, ये आपने समझा। अब तो ये तो आपने हो गया। अब देखो फिर हमें आगे इसका रिजल्ट भी चाहिए, तो इसका रिजल्ट चाहिए, अब इसको तो आप रफ कर दो, इसकी तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से फिर कन्फ्यूजन होगी, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो हमें क्या करना है, अब इसको फिर दोबारा 1 मान लो और इसको 2 मान लो, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये कंप्लीट क्या हो जाएगा इस कंप्लीट के स्थान पर 4। तो हमें फिर वही करना है, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई यानी कि 1 × 3, यहाँ पे हमें क्या करना है 1 दिखाई दे रहा है, पूरा दिखाई दे रहा है, 1 × 3 करना है, तो ये कितना हो जाएगा ए सी ई 1 × 3, फिर बीच में कोमा आता है, फिर हमें क्या करना है 2 × 3, तो 2 कितना है ये रहा, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 3 बी सी ई, ये आ जाएगा आपका बी सी ई, ये आ गया। और प्लस में हमें क्या करना है, ऊपर भी मैं लिख देता हूँ, प्लस में हमें 4 करना है, 4 कितना है आपका डी ई और प्लस का एफ, ये करना है, ठीक है ना। अब देखो हमें क्या देखना है, ठीक है ना। अब वो नंबरिंग मैंने हटा दी, इसको हम क्या मानते हैं सेकंड मानते हैं। अब चेक करते हैं हम, इसमें ए सी ई बी सी ई डी ई एफ और सारे पॉजिटिव है, यहाँ पे कोमा है तो यहाँ पर भी कोमा है, मीन्स हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब देखो इसकी राइट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड, ये दोनों तो आपस में इक्वल है, अगर दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होगी इक्वल ही होगी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये ए बी ये हो गया, और फिर ऑपरेशन किसके साथ में था मीन्स संक्रिया यहाँ पर सी और डी, ठीक है ना। और फिर किसके साथ में यहाँ पर ऑपरेशन क्या था ई, और यहाँ पर
एफ, ये था ई एफ, ये इजिकल टू है, किसके इजिकल टू है, देखो ये ए बी, फिर ऑपरेशन सी डी और ऑपरेशन क्या है ई एफ, ये किसके इजिकल टू है, ये इसके इजिकल टू है। मीन्स हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए बी, ठीक है ना, और ऑपरेशन फिर यहाँ पे लगा लेंगे किसके साथ में, सी डी, और ऑपरेशन किसके साथ में, ई और एफ, और ये आपस में दोनों कैसे हैं, ये आपस में दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, हमें क्या चेक करना था, एसोसिएटिव। तो देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव। देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव। अब हमने क्या समझा, एक तो कम्यूटेटिव, दूसरा एसोसिएटिव। आप इनको नोट डाउन करो। अब हमें इसमें नेक्स्ट क्या बताना है, बी पार्ट। मैंने बताया था इसके 3 पार्ट हैं। फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ स्टार, आइडेंटिटी एलिमेंट्स बताना है। और तीसरे में क्या बताना है, इनवर्स एलिमेंट्स ऑफ ए बी बिलोंग्स टू एस। तो मैंने क्या लिखा, लेट्स आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू एस। ऐसी ये सेट है आपका। अब अगर ये मैंने लिखा तो देन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से, किसकी, आइडेंटिटी एलिमेंट्स की डेफिनेशन से क्या होता है, वो डेफिनेशन ये कहती है कि ए बी, ठीक है ना, संक्रिया करा दो स्टार, जो सा हमने एज्यूम क्या किया ई एफ, और ये इजिकल टू ही होता है हमेशा इसके ऊपर जिसका हम मानते हैं, मीन्स ए बी। ये किसकी डेफिनेशन है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स की परिभाषा के अनुसार। अब देखो फिर वही इसमें काम रहेगा, इसको फर्स्ट मानो, इसको आप 2 मानो, इसको आप 3 लो और इसको आप 4 लो। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू 3, यानी कि देखो 1 इंटू 3 लिखेंगे, फिर कोमा देंगे बीच में, फिर कितना लिखेंगे 2 इंटू 3 लिखेंगे, और फिर प्लस कितना लिखेंगे 4, ये लिखेंगे हम, ठीक है ना। आसान बनाने के लिए नंबरिंग कर रहा हूँ। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा ए ई, ये हो गया। फिर बीच में कोमा है, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा बी ई, ठीक है ना। और फिर बीच में क्या आता है, प्लस आता है, और 4 नंबर पे क्या है, एफ है आपके, और इजिकल टू में क्या हो जाएगा, ए और बी, ये हो जाएगा आपके इजिकल टू में, ठीक है ना। अब देखो ये तो एक अलग टर्म है, ये तो एक अलग टर्म है, और ए ई इसके साथ में, और ए यहाँ पर है, ये एक अलग, यानी कि 1 टर्म 2 टर्म, 1 2 अलग से। तो बाय कंपेयर कर लो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कंपेयर। और कंपेयर हम किससे करेंगे बताओ, कंपेयर ए ई, ए देखो ए ई इजिकल टू, तो इसमें ए है तो ये आ जाएगा। और अगर दूसरी बात करूँ मैं, ठीक है ना, बी ई, ये तो एक अलग टर्म है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी ई, और प्लस में कितना है आपका एफ है, और इजिकल टू में क्या है बी है। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, देखो ई इजिकल टू क्या आएगा ए, और ये भी अपोन में ए आएगा, मीन्स ये इससे डिवाइड करेगा तो 1, मीन्स ई की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ गई। तो ए यहाँ पे ई की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 रखो। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो b इंटू में 1 प्लस का f, और इजिकल टू में क्या आ जाएगा b, यानी कि ये हमें क्या देगा b प्लस f, और इजिकल टू में क्या देगा b। इससे कैंसिल, मीन्स वहाँ पे 0, और f इजिकल टू क्या आ गया आपका 0 आ गया। ये आपने समझा। अब देखो मुझे क्या निकालना था, तो यहाँ पे e की वैल्यू निकाल ली मैंने, f की वैल्यू निकाल ली, तो बस लास्ट में हम क्या लिख देंगे, अभी आइडेंटिटी एलिमेंट्स तो आपका आ गया। हैंस ए और बी, देखो यहाँ पे क्या था ए बी था, यहाँ पे क्या था आपका ए बी, फिर बीच में संक्रिया थी, संक्रिया ई एफ के स्थान पर क्या, ई के स्थान पर 1 और एफ की वैल्यू क्या है 0, तो मैंने भी ई के स्थान पर 1 0 इज इक्वल टू ए बी। तो देयरफॉर 1,0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखो एक बार इसको देख लो, इसमें मैंने क्या किया, देखो मेरे पास में क्या था 1 2 1 और बी, और यहाँ पे संक्रिया मीन्स ऑपरेशन ई एफ, तो ई की वैल्यू क्या है 1 और एफ की वैल्यू क्या है 0 वहाँ पे, और इज इक्वल टू ए बी। तो देयरफॉर 1 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ
दिस क्वेश्चन। अब हमारा एक सी पार्ट रह गया। सी पार्ट में इस वीडियो में नहीं, इससे जस्ट ही मेरी नेक्स्ट वीडियो बन रही है एग्जाम्पल नंबर 11 के साथ में, क्योंकि अगर मैं इसको बनाऊंगा टाइम ऑफ ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर मैं इसको अपलोड नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने एग्जाम्पल जो मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ एग्जाम्पल 11 के साथ में, इसका मैं सी पार्ट साथ बना रहा हूँ, पहले सी पार्ट बाद में एग्जाम्पल 11। ठीक है, धन्यवाद।